हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जुरासिक वर्ल्ड का लेटेस्ट पार्ट, जहां पर डायनासोर्स इंसानों की दुनिया में आ चुके हैं और इससे इन दोनों के सर्वाइवल पर एक सवाल खड़ा हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक शिप को देखते हैं जो अलास्का के समुद्र में फिशिंग कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा क्रोकोडाइल इन पर हमला कर देता है, जिससे इनका शिप डूब जाता है। एक न्यूज रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जुरासिक पार्क वाले हादसे के बाद से ये डायनासोर्स इंसानों के दरमियान आ गए हैं, जिससे सूरत हाल बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। और इन सब से एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, और वो है डायनासोर्स की ब्लैक मार्केट, जहां लोग इन डायनासोर्स को गैर कानूनी तरीके से खरीदते और बेचते हैं। और इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बायोसिन नामी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसका मालिक है लुइस नाम का आदमी, और वो अपनी लेबोरेटरी में डायनासोर्स पर रिसर्च करते हैं ताकि वो इनको अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। आगे हम एक लेडी क्लेयर को देखते हैं जो डायनासोर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, और आज वो अपनी टीम के साथ एक गैर कानूनी ब्रीडिंग सेंटर से कुछ डायनासोर्स को बचाने के लिए आई है। तभी वहाँ की सिक्योरिटी इनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो लोग किसी तरह इनसे बच निकलते हैं। वहाँ इसके दोस्त इसको कहते हैं कि वैसे तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मगर इस काम को करने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही नहीं है, और अब हम इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अगले ही सीन में हम क्लेयर के बॉयफ्रेंड रॉबिन को देखते हैं, जो कुछ आवारा डायनासोर्स को एक महफूज मुकाम पर पहुँचाने का काम करता है। और जुरासिक पार्क का ट्रेनर होने के नाते इसे अपने काम में बहुत महारत हासिल होती है, मगर वो नहीं जानता था कि एक डेलाकॉर्ट नाम का आदमी इस पर नजर रखे हुए था। आगे हम मैसी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे क्लेयर और रॉबिन ने सबसे छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन वो अपने अकेलेपन से बहुत परेशान है, और इनके मना करने के बावजूद वो कभी कभी अकेले टाउन में चली जाती है ताकि अपने अकेलेपन को दूर कर सके। इस पर क्लेयर इसको समझाती है कि तुम्हारा अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन मैसी को ये सब एक जेल की तरह लग रहा था। वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी। क्लेयर इस बारे में ओवन से बात करती है, लेकिन वो बताता है कि बायोसिन वाले मैसी को पकड़ना चाहते हैं और हमें इसे किसी तरह इनसे दूर रखना होगा। दूसरी तरफ हम ओवन को पुरानी डायनो फ्रेंड ब्लू के साथ देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ पास के जंगल में रहती है और इसे सरवाइव करने का तरीका सिखा रही है। अगले सीन में टेक्सास के एक खेत में एक लड़का एक बड़े से बग को देखता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हजारों इस जैसे बग इनके फार्म पर हमला कर देते हैं। लड़का और इसकी बहन बचने के लिए एक शेड में आ जाते हैं, लेकिन एक बग इनके पीछे अंदर आ जाता है और वो लड़का इसे एक बकेट की मदद से पकड़ लेता है। अब एली नाम की एक साइंटिस्ट इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है और नोटिस करती है कि जिन लोगों ने बायोसिन के बीज इस्तेमाल किए हैं, कीड़ों ने इनकी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और इस बात से इसे बायोसिन पर शक होने लगता है। इस मामले में मदद के लिए वो अपने दोस्त एलन के पास जाती है, जो जुरासिक पार्क में इसके साथ काम कर चुका था, और एक टाइम पर वो एली को बहुत पसंद भी करता था। एली इसे वो पकड़ा हुआ बग दिखाती है और कहती है कि मैं बायोसिन में जाकर इसका पता लगाना चाहती हूँ, ताकि वहाँ की रिसर्च को इसके साथ मैच कर सकूँ और ये साबित कर सकूँ कि ये सब बायोसिन का ही काम है। एलन को ये थोड़ा खतरनाक महसूस होता है। एली से बताती है कि इनका दोस्त इयान इस वक्त बायोसिन के साथ है और वो इसमें हमारी मदद करने वाला है। फिर इयान इनके लिए एक प्लेन अरेंज करता है और वो दोनों बायोसिन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बायोसिन के लोग ब्लू के बेबी को उठा लेते हैं और मैसी भी इनके हाथ लग जाती है। यहाँ ओवन देखता है कि इसके पीछे इसका पीछा करने वाले डेलाकॉर्ट का हाथ है, और वो फौरन ये बात आकर क्लेयर को बताता है। तभी ब्लू अपने बच्चे को ढूंढते हुए इनके कैबिन तक आ जाती है। ओवन इससे वादा करता है कि वो इसके बच्चे को ढूंढकर वापस ले आएगा। क्लेयर अपने एक पुराने दोस्त फ्रैंक को फोन करती है, जो अब CIA के डायनासोर यूनिट में है, और वो उन्हें बताता है कि वो बहुत टाइम से डेलाकॉर्ट को फॉलो कर रहे हैं और इसकी ट्रेडिंग्स माल्टा नाम के कंट्री से होती हैं। वो क्लेयर को माल्टा में अपने एजेंट बेरी से मिलने को कहता है और बताता है कि वो मैसी को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ एलन और एली बायोसिन तक पहुंच जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात रैमजी नाम के एक कोऑर्डिनेटर से होती है, और वो उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से फैसिलिटी की तरफ ले जाता है, जो पहाड़ों के दरमियान एक घने जंगल में बनी होती है, जहां वो कंपनी का मालिक लुइस से मिलते हैं, जो कि इन जैसे एक्सपर्ट्स को देखकर काफी खुश होता है और उन्हें बताता है कि वो डायनासोर्स के DNA में कुछ तब्दीली करके फ्यूचर को मजीद बेहतर बनाना चाहता है। फिर वो बायोसिन में मौजूद अपने दोस्त इयान से मिलते हैं, जो उन्हें आगाह करता है कि लुइस अपने बग्स वाले प्रोग्राम के जरिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, और चुपके से इनको अपना एक्सेस कार्ड दे देता है ताकि वो लैब में जाकर बग का एक सैंपल ले सकें। दूसरी तरफ लुइस अपने साइंटिस्ट हैरी से मिलता है, जिसने बग्स के DNA में तब्दीली की होती है, लेकिन अब वो अपनी इस गलती को ठीक करना चाहता है, वरना ये बग्स सारी फूड सप्लाई को तबाह व बर्बाद कर देंगे। तब लुइस इसको समझाता है कि बग तो सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट है, हमें तो अपने DNA टेक्निक को बेहतर बनाने पर काम करना है, जिसके लिए मैंने मैसी और इस बेबी डायनासोर को भी पकड़ लिया है। और ये सुनकर हेनरी भी इसकी बात मान जाता है। फिर लुइस अपने साथी सेंटोस को फोन करता है, जो माल्टा में मैसी को रिसीव
करने आई है और वो डेलाकॉर्ट से इसकी डिलीवरी लेती है। यही हम इनकी पायलट कायला को देखते हैं जो डेलाकॉर्ट से मैसी के बारे में पूछती है, लेकिन वो इसे कहता है कि अपने काम से काम रखो। इधर ओवन और क्लेयर बेरी से माल्टा में मिलते हैं और वो इन लोगों को शहर में बनी एक ब्लैक मार्केट में ले आता है जहाँ डायनासोर्स की इलीगल ट्रेडिंग होती है। यही क्लेयर की मुलाकात कायला से होती है जो कि खुद भी एक अमेरिकन होती है और यही सोचकर क्लेयर इससे मैसी के बारे में पूछती है, लेकिन कायला कहती है कि वो इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती। इसके बाद वो लोग खुफिया तरीके से डेलाकॉर्ट को एक जगह आते हुए देखते हैं जो सेंटोस के साथ एक डील कर रहा है, लेकिन अचानक CIA इन पर अटैक कर देती है और इस अटैक से होने वाली भगदड़ में कुछ डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं और डेलाकॉर्ट इनके दरमियान फंस जाता है। ओवन डेलाकॉर्ट से मैसी के बारे में पूछता है। डेलाकॉर्ट इसे बताता है कि इसके लिए तुम्हें सेंटोस के पीछे जाना होगा और तभी एक डायनासोर इसे मार डालता है। ओवन ये बात क्लेयर को बताता है जो पहले से ही सेंटोस का पीछा कर रही होती है, लेकिन सेंटोस अपने ट्रेन किए हुए डायनासोर्स क्लेयर के पीछे लगा देती है। क्लेयर इनसे बचकर भागने लगती है और तभी हम देखते हैं कि कायला की नजर क्लेयर पर पड़ती है और वो इसकी मदद के लिए आ जाती है और इसे अपने साथ एयरपोर्ट की तरफ ले जाती है और क्लेयर के कहने पर ओवन भी एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन सेंटोस लेजर के जरिए ओवन को भी मार्क कर देती है और सेंटोस के डायनासोर्स ओवन का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ कायला अपना प्लेन स्टार्ट करती है और ओवन भी डायनासोर से बचता हुआ इन तक पहुंच जाता है और वो लोग वहां से बच निकलते हैं। ओवन कायला से पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। इस पर कायला कहती है कि मैसी को इसके प्लेन में ही यहाँ लाया गया था और अब वो अपनी इस गलती को ठीक करना चाहती है। दूसरी तरफ मैसी और बेबी डायनासोर को भी बायोसिन में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ मैसी हेनरी से पूछती है कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तब हेनरी मैसी को बताता है कि उन्होंने ब्लू डायनासोर में एक मॉन्स्टर लिजर्ड का DNA डाला था, जिसकी वजह से इसने बगैर पार्टनर के एक बेबी को कंसीव कर लिया है और इसीलिए ये देखने में बिल्कुल ब्लू जैसी है। फिर वो इसे इसकी मॉम शार्लेट के बारे में बताता है जो खुद भी यहाँ पर एक साइंटिस्ट रह चुकी थी और इसी DNA टेक्निक की मदद से इसने मैसी को भी पैदा किया था। इसलिए हेनरी इसके DNA को स्टडी करना चाहता है ताकि आने वाली नस्ल को बेहतर बना सके और इसी से वो एक ऐसी चीज बनाएगा जिससे वो इन खतरनाक बग्स के झुंड को खत्म कर सकेगा। अगले सीन में हम एलन और एली को देखते हैं जो छुपकर बग वाली लैब में आ पहुंचे हैं और एक बग से इसका DNA सैंपल लेने में भी कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैसी मौका देखकर बेबी डायनासोर को आजाद कर देती है और खुद एक खुफिया रास्ते से होकर बाहर निकल जाती है। लुइस इसे रोकने के लिए सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट कर देता है जिसकी आवाज से लेबोरेटरी में मौजूद सारे बग्स जाग जाते हैं और एलन और एली पर भी अटैक करने लगते हैं। वो दोनों किसी तरह बचते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं जहाँ उन्हें अपने सामने मैसी दिखाई देती है। वो इसे भी अपने साथ जाने को कहते हैं। कायला भी ओवन और क्लेयर को लेकर वहाँ पहुँच रही होती है कि अचानक इनके जहाज पर एक उड़ने वाला डायनासोर हमला कर देता है। अब क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही पैराशूट था इसलिए वो क्लेयर को इसमें डालकर प्लेन से इजेक्ट कर देते हैं और खुद बायोसिन फैसिलिटी में क्रैश लैंड कर जाते हैं। दूसरी तरफ एलन और एली एक बार फिर रैमजी से मिलते हैं जो इनको बताता है कि वो भी इन दोनों का साथ देना चाहता है और इनको बताता है कि बग्स वाली खबर भी इसी ने ही इयान को दी थी। वो उन्हें एक पॉड में बिठाकर एयरपोर्ट तक जाने को कहता है और बताता है कि वहाँ एक जहाज इनका इंतजार कर रहा है। अगले सीन में हम क्लेयर को देखते हैं जिसका सामना जंगल में एक बड़े डायनासोर के साथ होता है। वो इससे बचने के लिए खुद को पानी में छुपा लेती है और इस डायनासोर के जाते ही वहाँ से निकलकर बायोसिन की तरफ बढ़ने लगती है। ओवन और कायला भी क्रैश लैंडिंग से बच निकलते हैं, लेकिन प्लेन से निकलते ही देखते हैं कि इनके सामने एक डायनासोर खड़ा होता है। डायनासोर इन पर हमला करके इनको मारने की बहुत कोशिश करता है, मगर ये किसी तरह बचते हुए एक लिफ्ट के जरिए नीचे चले जाते हैं। अगले सीन में लुइस को पता चलता है कि इयान ने ही एलन और एली को बग्स वाली लैब में जाने के लिए मदद दी थी और अब वो दोनों मैसी को लेकर भाग रहे हैं। ये देखकर वो इनके पॉड को डिसेबल कर देता है और पॉड एक पुरानी माइन के पास जाकर रुक जाती है, जहाँ से निकलकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लुइस इयान को जॉब से निकाल देता है और इसे कहता है कि तुम्हारी चालाकी किसी काम नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे दोस्त माइन में मरने वाले हैं। फिर वो रैमजी को इसे फैसिलिटी से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन रैमजी इयान को गाड़ी देकर जंगल की तरफ भेज देता है जहाँ से वो एलन और इसके दोस्तों की मदद कर सकता है। इधर माइन में फंसे एलन और इसके दोस्तों का सामना कुछ डायनासोर्स से होता है। जब वो माइन से बाहर निकलने वाले दरवाजे पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा पहले से लॉक पड़ा होता है। तभी इनकी मदद के लिए इयान वहाँ पहुँच जाता है और रैमजी की मदद से माइन का दरवाजा खुलवा कर इनको बाहर निकाल लेता है। अगले सीन में हम क्लेयर को देखते हैं जिसका सामना एक और डायनासोर से होता है, लेकिन तभी ओवन और कायला वहां पहुंचकर क्लेयर को इस डायनासोर से बचा लेते हैं। दूसरी तरफ लुइस अपनी रिसर्च की मदद से बनाए हुए बग्स को खत्म करने के लिए जाता है ताकि इसके खिलाफ कोई सबूत बाकी न रह सके और वो लोग बग्स वाली लैब में आग लगा देते हैं। बग्स आग लगने की वजह से बहुत डर जाते हैं और लैब तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और आग पूरी फैसिलिटी में फैलने के साथ साथ जंगल में भी फैल जाती है। ये बग्स इयान की जीप पर
पर भी हमला करते हैं, जिसकी वजह से इयान की जीप एक खाई में जा गिरती है, जहाँ पर इनकी मुलाकात ओवन और इसके दोस्तों से होती है। ओवन और क्लेयर मैसी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिससे बचते हुए वो एक ऊंची आउटपोस्ट की तरफ चढ़ने लगते हैं। बड़ा डायनासोर मैसी को खाने की कोशिश करता है, मगर वो लोहे के हिफाजती पिंजरे की वजह से बच जाती है और इसके साथ ही इसे फौरन ऊपर खींच लेते हैं। ये बड़ा डायनासोर इनका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी इयान नीचे से डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और एक जलती हुई लकड़ी इसके मुंह में फेंक देता है, जिसका फायदा उठाकर ऊपर फंसे सभी लोग आउटपोस्ट के अंदर की तरफ चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर वो बड़ा डायनासोर इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तभी ये लोग यहाँ पर टीजर और चाकू को इस्तेमाल करके अपनी जान बचाते हैं। लुइस को अपनी फैसिलिटी तबाह होते देखकर बहुत गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी इसे अपनी फैसिलिटी को खाली करवाना पड़ता है। दूसरी तरफ कायला सबको बताती है कि फैसिलिटी की छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए इन लोगों को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि कोई उड़ने वाला डायनासोर इन पर हमला न कर सके। इसके बाद वो सब लोग एक टनल के जरिए फैसिलिटी की मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां कंट्रोल रूम में उन्हें रैमजी मिलता है, जो इन लोगों को बताता है कि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है और इसके लिए हमें प्राइमरी सिस्टम को बंद करना होगा। इस पर क्लेयर कहती है कि ये काम मैं और एली करने जाएंगे। तभी मैसी इनको ब्लू के बेबी डायनासोर की लोकेशन भी दिखाती है और बेबी डायनासोर को बचाने की जिम्मेदारी ओवन उठाता है, क्योंकि इसने ब्लू से इसका प्रॉमिस किया था। और कायला हेलीकॉप्टर को रेडी करने के लिए चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्डिंग के मेन कंपाउंड में मिलूंगी। अगले सीन में हम लुइस को देखते हैं, जो हाइपर लूप के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लेयर प्राइमरी सिस्टम को बंद कर देती है और इससे लुइस का पॉड रुक जाता है। अब लुइस एक टनल के जरिए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ इसका सामना कुछ डायनासोर से होता है और वो सब इसे वहाँ घेर कर मार डालते हैं। दूसरी तरफ ओवन भी ब्लू के बेबी को ढूंढ लेता है और एक डॉट से इसे बेहोश करके वो अपने साथ ले आते हैं। तभी वो देखते हैं कि हेनरी वहाँ इनसे मिलने के लिए आया है और वो उन्हें बताता है कि हम मैसी के डीएनए से इन डायनासोर्स को रोक सकते हैं। और मैसी थोड़ा सोचने के बाद इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर उन्हें कायला का मैसेज मिलता है, जो इन सबको बाहर बुला रही थी, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर हर तरफ डायनासोर्स फैले होते हैं। तभी एक बड़ा डायनासोर इनकी तरफ आता है, लेकिन इससे पहले कि वो डायनासोर इनको नुकसान पहुंचाता, इसकी लड़ाई एक और बड़े डायनासोर से हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो सब कायला के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर फैसिलिटी से निकल जाते हैं। वहाँ से जाते हुए वो लोग इन बड़े डायनासोर्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम इन सब लोगों को एक एयर बेस पर देखते हैं, जहाँ पर एक मेडिकल टीम इन सब की देखभाल कर रही होती है। फिर एक न्यूज रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि बायोसिन अब बंद हो चुकी है और डॉक्टर हेनरी ने भी डायनासोर्स को ठीक करने के लिए एक एंटीडोट बना ली है, जो आहिस्ता आहिस्ता इन खतरनाक बग्स को भी खत्म कर देगी। बायोसिन को एक ग्लोबल पार्क बना दिया गया है, जहाँ पर डायनासोर्स अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते हैं। एली और एलन भी एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं और कायला ने अपने खराब हुए जहाज को फिर से ठीक कर लिया है। दूसरी तरफ ओवन ब्लू को इसका बेबी वापस कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और ओवन को थैंकफुल नजरों से देखती है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डायनासोर्स ने भी इस तब्दीली को अडॉप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए।